नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो बड़े दिनों के बाद आज मैं वापस से एक क्लोन कंपैरिजन वीडियो करने वाला हूं। इससे पहले मैंने जो क्लोन कंपैरिजन वीडियो किया था वो था लुई विटन इमेजिनेशन का, और वो एक मेगा कंपैरिजन वीडियो था क्योंकि उसमें लगभग मैंने शायद इंडियन और मिडिल ईस्टर्न हाउसेस को मिला के कुल 16 या 17 परफ्यूम्स को मैंने कंपेयर किया था। 16 या 17 क्लोन्स को कंपेयर किया था एलवी इमेजिनेशन का, और लंबा वीडियो था, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का था वो। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि काफी लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है और बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला है उस वीडियो को, जिसकी वजह से वो वीडियो आज भी अच्छा चल रहा है। तो आज मैं वापस से एक और बहुत ही पॉपुलर डिजाइनर फ्रेग्रेंस का क्लोन्स के बारे में बात करने वाला हूं। अब देखिए, ये पिछले वीडियो की तरह एक बहुत ही मेगा कंपैरिजन वीडियो तो नहीं होगा, लेकिन जो 6 क्लोन परफ्यूम्स मैंने यहाँ पर रखा है उस परफ्यूम का, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्लोन से, कुछ हिडन जेम से यहाँ पर सबके बारे में प्रॉपर एनालिसिस होगा कि उनका ब्लेंड क्वालिटी कैसा है, खुशबू कैसा है, कितना सिमिलर है ओरिजिनल परफ्यूम के साथ, और आफ्टर ऑल दाम के हिसाब से उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड फाइनली इस वीडियो के एंड में हम लोग इस पूरे लिस्ट में टॉप 3 क्लोन्स के बारे में हम बात करेंगे। जो परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूं, दैट इज जिनके क्लोन्स के बारे में बात करने वाला आज की वीडियो में, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस टू बी यूज्ड इन द विंटर। काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स, काफी रिव्यूअर्स, यहां तक भी मैंने भी इसको काफी बार सजेस्ट किया है। तो दैट परफ्यूम इज नन अदर देन जीवोशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। ये एक 10 ml डिकेंट है जो मुझे मिला है सेंटोरिया की तरफ से। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट जीवोशी फ्रेग्रेंस, और मुझे जब भी मतलब आइरिस बेस्ड खुशबू के बारे में बात होते हैं ना, जब भी पाउडरी परफ्यूम्स के बारे में बातचीत होता है, देन आई डेफिनेटली कंसिडर दिस टू बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन दैट कैटेगरी। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगेन मैं कहूँ कि कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कंटेंट पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, और साथ ही साथ जितना आप लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतना ये काम और लोगों तक पहुंचेगा और ये कम्युनिटी और ज्यादा बड़ा बनेगा। मुझे भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन महसूस होगा। Now, before we talk about the clones, let us first understand what the actual Givenchy Gentleman Reserve Privé smells like. जितना अच्छी तरीके से हम ओरिजिनल परफ्यूम को समझेंगे, उसके बाद चल के हम जब क्लोन्स के बारे में बात करेंगे तो उन क्लोन्स को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, और हमें बहुत ही इजीली पता चल सकता है कि इनमें से सबसे बेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है ओरिजिनल के साथ। सो ये है ओरिजिनल Givenchy Gentleman Reserve। इसका ऑन द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और मेरे ख्याल से इसका जो फुल बॉटल है वो करेंटली प्राइस्ड है एट अराउंड 8,000 to 8,500 रुपीज। सो डेफिनेटली महंगा खुशबू है, लेकिन इसका जो खुशबू है, इसमें जो एक रिफाइनमेंट, एक क्राफ्ट्समैनशिप दिखता है, वो बहुत ही मतलब खूबसूरत लगता है और एक यूनिक किस्म का डीएनए है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट Givenchy फ्रेग्रेंसेस ऑफ ऑल टाइम। इसका जो पूरा कॉम्पोजिशन है, लाइक शुरुआत से लेके अंत तक, यहां पर बहुत ही प्रोमिनेंटली एक वार्म, स्मूथ, बटरी, पाउडरी, थोड़ा सा लिपस्टिकी आइरिस का खुशबू महसूस होता है। अब आइरिस जो है उसको परफ्यूमरी में किंग पाउडरी नोट्स के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज एन आइरिस डोमिनेंट फ्रेग्रेंस। सो यहाँ पर शुरुआत से लेकर अंत तक ये जो वार्म, स्मूथ, बटरी, पाउडरी, लिपस्टिक, आइरिस का जो खुशबू है वो प्रॉपरली महसूस होता है। शुरुआत में काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से उभर कर, अच्छे से खिल कर बाहर आता है, लेकिन ड्राई डाउन में जाते जाते ये थोड़ा सा मेलोडॉन होकर बैकग्राउंड में चला जाता है। अब ये आइरिस का खुशबू के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक चेस्टनट का जो एक नट्टी खुशबू है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली महसूस होता है, लेकिन काफी वेल ब्लेंडेड है आइरिस का खुशबू के साथ। एडिशनली यहाँ पर जो चीज मुझे बहुत ही यूनिक लगता है इस परफ्यूम के बारे में, वो है विस्की का नोट। अब ये जो विस्की का नोट है, आप बिल्कुल भी ये मत समझिए कि जो और परफ्यूम्स होते हैं ना, जैसे कि बियर्डो विस्की स्मोक, उसका ओपनिंग में जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट विस्की का खुशबू महसूस होता है जो काफी ज्यादा पोलराइजिंग लगता है, यहाँ पर वैसा विस्की का नोट बिल्कुल भी नहीं है। जो विस्की का बूजी न्यूएंसेस है वो एकदम शुरुआत में महसूस होता है और ड्राई डाउन में चलते चलते थोड़ा सा मेलोडॉन होकर बैकग्राउंड में चला जाता है। और मैं कहूँ कि इतना बैलेंस तरीके से यहाँ पर विस्की खुशबू को यूज किया गया
और उसको आइरिस के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से ये परफ्यूम जो है बिल्कुल भी पोलराइजिंग नहीं लगता, उल्टा ये काफी मास प्लीजिंग और लग्जरियस महसूस होता है। सो विस्की की खुशबू इस तरीके से यहाँ पर यूज किया गया ओरिजिनल फ्रेग्रेंस में। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है, लाइक ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बाद यहाँ पर आइरिस, व्हिस्की और चेस्टनट के खुशबू के साथ साथ काफी सारे ड्राई मिले जुले वुडी नुएंसेस महसूस होते हैं। अब ये जो वुडी नुएंसेस कैसे हैं, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, लाइक आप मान लीजिए आपने कोई एक वुड वर्कशॉप को आपने विजिट किया है और वहां पर जो लकड़ियों का काम चलता रहता है, यानी कि जो प्लाईज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो वुड को ग्राइंड किया जा रहा है सॉ इस्तेमाल करके या ग्राइंडर इस्तेमाल करके, या सॉ से उसको काटा जा रहा है, आरी से काटा जा रहा है ना, तब जो सॉ डस्ट एक निकलता है ना, उसका जो एक डस्टी वुडी खुशबू होता है, कुछ सिमिलर टाइप का वुडी नुएंस मुझे इस परफ्यूम में अच्छे से महसूस होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन काफी ड्राई वुडी नुएंसेस है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है at around almost 1.5 to 2 hours of spraying this fragrance, मुझे लगता है कि यहाँ पर आइरिस और चेस्टनट के खुशबू के साथ साथ और वुडी नुएंसेस के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा, एक बहुत ही स्मूथ एम्बरी खुशबू भी महसूस होता है। पूरी तरह से एक किस्म का लग्जरियस, एक वार्म, एक बहुत ही कोजी किस्म का वाइब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसका एक बहुत ही वार्म, कोजी, लग्जरियस, इनवाइटिंग, सेडक्टिव, सोफिस्टिकेटेड किस्म का वाइब है और बिल्कुल मैं कहूँ कि दिस इज द सेंट ऑफ अ जेंटलमैन, और बिल्कुल भी एक लाउड परफ्यूम नहीं है। ऐसा नहीं कि स्प्रे करते ही एकदम लोगों के नाक में चला जाएगा या एकदम किसी को सरदर्द देते हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक बहुत ही स्मूथ खुशबू है और मैं कहूँ कि दाम के हिसाब से इसमें जो रिफाइनमेंट, जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया ना, वो मतलब समझ में आता है। आई मीन इट इज अंडरस्टैंडेबल व्हाई इट इज प्राइस्ड एट अराउंड 8,000 to 8,500 रुपीज, क्योंकि उस तरीके का काम यहाँ पर अच्छे से हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। लॉन्जेविटी से मुझे आराम से 8.5 से 9 घंटे का मिलता है विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन, और मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट लाइक 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं। जब आपके आसपास कोई आके स्मेल करते हैं तो लोगों को एक खुशबू महसूस होता है। बहुत ही सॉफ्ट खुशबू है, बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं है, और इसमें डेफिनेटली एक कॉम्प्लिमेंट गेटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से शायद लोगों को लग सकता है कि एक बहुत ही यूनिक खुशबू आपने कुछ लगाया है, तो वो आके आपसे पूछ सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली कौन सा परफ्यूम को यूज किया है। सो मैं कहूँ कि ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी फ्रेग्रेंस है, लेकिन हर किसी के पास तो इतना पैसा नहीं होता है कि भाई इसको खरीद लें आराम से। अगर आप ओरिजिनल को अफोर्ड कर सकते हैं तो बेशक आप ओरिजिनल को ले लीजिए। ज्यादातर विंटर्स और स्प्रिंग के मौसम में, यानी कि सितंबर टू फरवरी का जो टाइम पीरियड है, उसमें जैसे ठंडा मौसम होता है, ऐसे सिचुएशन में इस परफ्यूम को यूज करना बहुत ही मुनासिब रहेगा, और खासतौर पे डेट नाइट्स के लिए, रोमांटिक ओकेजन्स के लिए ये एक बहुत ही सूटेबल चॉइस बन सकता है। सो ये है ओरिजिनल जिवॉशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। तो अब हम आते हैं क्लोन नंबर 1 पे। ये जो परफ्यूम मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा। दिस इज वेंडोम फ्रॉम द हाउस ऑफ रिव्स। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और मैं कहूँ कि देखिए, काफी लोग कहते हैं कि ये जिवॉशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस बात से, क्योंकि मुझे पर्सनली एक क्लोन के तौर पे यहाँ पर डिफरेंसेस काफी ज्यादा महसूस हो रहा है, और मैं कहूँ कि दिस इज बेटर ऑफ बीइंग कॉल्ड एज एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ जिवॉशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। अब जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको अगर याद होगा, जिवॉशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का जो ओपनिंग है, उसका जो टॉप नोट्स उन्होंने मेंशन किया है अपना ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर में, उसमें बर्गमो का जो एक सिट्रसी खुशबू है वो दिखाया गया है, लेकिन ओरिजिनल में बर्गमो का कोई सिट्रसी नुएंस एक्चुअली महसूस नहीं होता है। इसका जो ओपनिंग है, इसमें सिट्रसी नुएंसेस जो है बर्गमो का, वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। इसके साथ साथ यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बर्गमो के साथ साथ एक बहुत ही शार्प, एक वार्म स्पाइसी पेपरी खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया है। अब ये जो बर्गमो और पेपर का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो ओपनिंग में फील होता है, ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत डियोर सवाश के बारे में याद दिला देता है। इसलिए इसका ओपनिंग का जो फर्स्ट 5 मिनट्स है, उसमें आपको थोड़े बहुत डियोर सवाश के एलिमेंट्स हल्का फुल्का महसूस हो सकता है, बट आफ्टर 5 मिनट्स इसमें जो एक प्रोमिनेंट व्हिस्की का खुशबू है वो पूरी तरह से टेक ओवर कर लेता है। और यहां पर मैं कहूँ कि अगेन व्हिस्की का खुशबू किसी तरीके से पोलराइजिंग महसूस नहीं होता है, बट स्टिल थोड़ा सा और डोमिनेंट है एज कंपेयर टू द अदर नोट्स। इसके साथ
आइरिस का जो खुशबू है वो भी यहाँ पर महसूस होता है, लेकिन एज कंपेयर टू द ओरिजिनल थोड़ा सा मुझे और टोन डाउन लगता है। मतलब उतना उभर कर या उतना खिल कर ये बाहर नहीं आता है जैसे ओरिजिनल में महसूस होता है। आइरिस का जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है उसमें ऑब्वियसली रिफाइनमेंट थोड़ा सा कम लगता है, और जो टेक्सचर है आइरिस का यहाँ पर वो उतना ज्यादा स्मूथ या लिपस्टिकी नहीं है जैसा कि ओरिजिनल में फील होता है। रादर यहाँ पर आइरिस का खुशबू काफी पाउडरी है और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अर्थी भी महसूस होता है यहाँ पर आइरिस का खुशबू। इट फील्स लाइक आइरिस के साथ साथ कुछ हद तक ऑरिस रूट का भी इस्तेमाल किया गया है। ऑरिस रूट जो है वो बेसिकली आइरिस प्लांट का जो रूट होता है वही है, और उसका एक पाउडरी और एक अर्थी कैरेक्टरिस्टिक होता है। आइरिस फ्लावर जो है उसका एक बहुत ही लिपस्टिकी स्मूथ बटरी स्मेल होता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि चेस्टनट का जो नट्टी खुशबू है वो भी अच्छे से पता चलता है, बट स्टिल उतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है, खासतौर पे जब मैं इसको अपने स्किन पे स्प्रे करके स्मेल करता हूं ना, मुझे यहाँ पर जो भी वुडी नोट्स है वो उतना ज्यादा ड्राई महसूस नहीं होते, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही माइन्यूट सा बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक लेदर का जो एक खुशबू है वो यहाँ पर महसूस होता है। एक बहुत ही क्लीन लेदर का खुशबू यहाँ पर बैकग्राउंड में पता चलता है एज इट ड्राइज डाउन। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसका जो बेस है इसमें एम्बरी नुएंसेस को भी थोड़ा और बूस्टअप किया गया है। सो द मेन डिफरेंसेस जो मुझे इस परफ्यूम में महसूस होता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल, दैट इज मोस्टली इन द ट्रांजिशन ऑफ द टॉप नोट्स टू मिडिल नोट्स। मिड नोट से लेकर ड्राई डाउन तक जो ट्रांजिशन है इस परफ्यूम में वो मुझे ऑलमोस्ट सेम लगता है ओरिजिनल के साथ। लाइक ऑलमोस्ट द ड्राई डाउन इज आई वुड से ऑलमोस्ट 85% सेम एज द ओजी। ठीक है, सो ओवरऑल मैं कहूँ कि इसका जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल दैट वुड बी अराउंड 75 to 80%। हाउएवर मैं एक चीज यहाँ पर कहूंगा कि एक स्टैंड अलोन परफ्यूम के तौर पे ये मुझे काफी अच्छा लगता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे अच्छा खासा मिल जाता है। लॉन्जिविटी इज अराउंड 7.5 to 8 hours विथ माइल्ड टू मॉडरेट प्रोजेक्शन। यहाँ पर प्रोजेक्शन मुझे थोड़ा सा कम मिलता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। ये थोड़ा सा और क्लोज टू द स्किन रहता है, और मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 1.5-2 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1-1.25 घंटे तक। उसके बाद कपड़ों पर ये बहुत ज्यादा लिंगर करता है। जब आप मूव करेंगे तो लोगों को थोड़ा बहुत खुशबू महसूस हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि ये खुशबू आपको किसी भी तरीके से नोटिस करवा देगा किसी भी रूम में जो आप एंटर करते हैं तो। ठीक है, सो नोटिस करवाने वाला खुशबू नहीं है ये बिल्कुल भी। सो ओवरऑल आई फील दैट दिस इज लाइक अ मोर मैस्कुलिन, अ बिट मोर ग्रोन अप एंड अ स्लाइटली डार्कर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल जिवोशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। और मैं कहूँ कि देखिए, ओरिजिनल परफ्यूम को तो मैं ऑफिस से यूज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, बट दिस इज समहाउ फीलिंग मोर ऑफिस फ्रेंडली इन माय ओपिनियन, राइट। और एक और चीज ये भी है, इसका जो प्राइस मैंने कहा 1800 से 2000 रुपए का, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। और आई फील दैट अगर मैं इसको ब्लाइंडली स्मेल करता किसी के ऊपर, then I would guess its price to be around 1300 to 1400 rupees. Like 300-400 रुपए कम अगर होता तो ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता था। मैं ये कहूँ कि सबसे पहले आप इसका एक डिकेंट ट्राई कीजिए, खुशबू और परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो जाके आप इसका पूरा बॉटल को कमिट कीजिए। ठीक है, फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 7.5 या 8 out of 10। सो ये है रिप्स की तरफ से वेंडम। अब हम आते हैं क्लोन नंबर 2 पे, दैट इज माई परफ्यूम सीक्रेट्स जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1100-1200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और मैं कहूँ कि बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। ओरिजिनल रिजर्व प्रीवे के साथ ये ऑलमोस्ट मुझे 90% सिमिलर लगता है, लेकिन मैं कहूँ कि अगर आप इसके बारीकियां में जाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको महसूस हो जाएगा। पूरा कॉम्पोजिशन को जब मैं फील करता हूं और उसको साइड बाय साइड जब मैं कंपेयर करता हूं ओरिजिनल परफ्यूम के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स तो यहाँ पर सारे मौजूद हैं, लेकिन उन नोट्स को जिस तरीके से मिक्स किया गया है, लाइक द प्रोपोर्शंस और द इंडिविजुअल रेशियोज इन व्हिच ईच एंड एवरी नोट हैज बीन ब्लेंडेड इन द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस, उस रेशियो के साथ मुझे लगता है कि काफी चीजें यहाँ पर ऊपर नीचे किया गया है। अब इसका जो ओपनिंग है, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आइरिस और विस्की का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा और वेल बैलेंस्ड है, जबकि ओरिजिनल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें आइरिस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है, विस्की बस एक बहुत ही नुएंस तरीके से वहां पर पता चलता है।
जस्ट टू ऐड अ लग्जरियस टच टू द डीएनए। लेकिन यहाँ पर आइरिस के साथ साथ विस्की का जो खुशबू है वो भी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चेस्टनट का खुशबू के साथ आइरिस और विस्की का कॉम्बिनेशन को ब्लेंड किया गया है, जिस रेशियो में इन तीनों नोट्स को ब्लेंड किया गया है, उस वजह से एटलीस्ट मैं अपने स्किन पे जब मैं इसको स्मेल करता हूं तो मुझे फील होता है कि एक बैकग्राउंड में हल्का फुल्का बिटर चॉकलेट का जो एक नुएंस होता है ना, जैसे कि बॉर्नविल का जो एक बिटर डार्क चॉकलेट का जो खुशबू होता है, वो हल्का फुल्का गोरमॉन्डिश खुशबू मुझे इसके बैकग्राउंड में महसूस होता है, विच इज प्योरली ड्यू टू द काइंड ऑफ रेशियो इन विच आइरिस, विस्की एंड चेस्टनट हैव बीन ब्लेंडेड। और इसके साथ साथ चेस्टनट का जो इंडिविजुअल नट्टी नुएंसेस है वो मुझे इस डीएनए में और भी ज्यादा वेल एडजस्टेड लगता है। वो इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं महसूस होता है जैसा कि ओरिजिनल में फील होता है। एडिशनली इसके साथ एक और चीज ये भी है कि इसका जो ओपनिंग का बैकग्राउंड है उसमें भी हल्के फुल्के सिट्रसी नुएंसेस महसूस होते हैं। और एक डिफरेंस जो मुझे यहाँ पर प्रॉपरली पता चला है वो ये है कि जैसे कि ओरिजिनल परफ्यूम है उसमें क्या है, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बाद जो वुडी नोट्स है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो वुडी नोट्स महसूस होने के लिए थोड़ा सा और टाइम लगता है। जो वुडी नुएंसेस है वो उतना जल्दी उभर कर बाहर नहीं आते हैं, राइट। लेकिन वुडी नुएंसेस यहाँ पर अच्छे से यूज किया गया, ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है ओरिजिनल के साथ। लेकिन एडिशनली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हल्का फुल्का सैंडलवुड का जो एक खुशबू है वो यहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी वजह से द वुडी नोट्स दैट हैव बीन यूज्ड ओवर हियर उसमें ड्राइनेस के साथ साथ एक थोड़ा सा क्रीमी और कहीं ना कहीं मस्की टेक्सचर भी पता चलता है। फिर यहाँ पर इसका जो ड्राई डाउन है उसमें मुझे लगता है कि एम्बरी खुशबू जो है वो थोड़ा सा टोन डाउन किया गया और हल्का फुल्का अर्थीनेस भी इसका बेस में मुझे पता चलता है। सो फाइनली आई वुड से दैट ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है ओरिजिनल परफ्यूम के साथ। बस मैं कहूँ कि कुछ नुएंस डिफरेंसेस है जो बैकग्राउंड में महसूस होता है और ओवरऑल डीएनए में ऐसा लगता है कि ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में जिस रेशियो में इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड किया गया उस रेशियो में यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया है, राइट। सो ओवरऑल इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है, इसका जो खुशबू है, जैसे ये परफॉर्म करता है, मुझे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी खुशबू लगता है। और इससे लॉन्जिविटी आराम से 9-9.5 घंटे के ऊपर मिल जाता है विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हवा में मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और आसपास के लोगों को ये महसूस हो सकता है कि आपको इससे थोड़ा बहुत तारीफें भी सुनने को मिल जाए। चाहे तो आप ऐसे सैंपल खरीद के पहले टेस्ट कर सकते हैं, पसंद आते हैं तो आगे चल के आप इसका पूरा बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। सो ये है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। अब आते हैं क्लोन नंबर 3 पे। सो दिस इज विब्स अरोमा सोफिस्टिकेटेड प्रीवे। इसका जो फुल बॉटल है 100 ml वाला वो आपको लगभग 1400 या 1500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। इसके स्मॉलर वॉल्यूम से अवेलेबल है, नेमली 50 या 60 ml में भी आता है और 30 ml में भी आता है। एंड दिस इज द 15 ml डिकेंट, ठीक है, जो मुझे लगभग 300-350 रुपए के प्राइसिंग से मिल गया था। अब इस पूरे लिस्ट में अगर सबसे कम एक्यूरेट कोई क्लोन है रिजर्व प्रीवे का, देन दैट वुड बी दिस वन। इसका क्लोनिंग एक्यूरेसी मुझे सिर्फ 70% लगता है। एंड भले ही एक स्टैंड अलोन परफ्यूम के तौर पे मैं इस परफ्यूम को थोड़ा बहुत एंजॉय करता हूं, बट आई स्टिल फील कि इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स का होना जरूरी है, क्योंकि एज अ क्लोन ऑफ जिवोशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे ये मुझे किसी तरीके से सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो ओपनिंग है इसमें मुझे ज्यादातर एक बहुत ही क्लीन सोपी आइरिस और एक ट्रांसपेरेंट बर्गमो का कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंटली महसूस होता है। अब ये जो आइरिस है वो लिपस्टिक के बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा सोपी और पाउडरी महसूस होता है, काइंड ऑफ लाइक द आइरिस दैट इज यूज्ड इन प्राडा लोम। तो प्राडा लोम वाला आइरिस मुझे इस परफ्यूम में महसूस होता है, ना कि जिवोशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे वाला, राइट। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि जिस तरीके से बर्गमो का खुशबू को यहां पर ब्लेंड किया गया है आइरिस का खुशबू के साथ, आई वुड से दैट एक टिपिकल ग्लास क्लीनर वाला एक सोपी वाइब यहां पर कहीं ना कहीं महसूस होता है। दैट इज द रीजन ये मुझे थोड़ा सा ऑफ पुटिंग लगता है ओपनिंग में। जैसे सेटल होता जाता है तब ये थोड़ा सा और अच्छा बनता है, बट उतना कोई मतलब एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मुझे यहाँ पर महसूस नहीं होता। एक बहुत ही ज्यादा लीनियर डीएनए जैसा ये फील होता है। ऐसा लगता है कि इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक सोपी आइरिस और ट्रांसपेरेंट बर्गमो का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से छाया रहता है। यहाँ पर जो भी बूजी
वुडी और नट्टी न्यूएंसेस है वो काफी टोन डाउन लगता है। बस ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब यहाँ पर आइरिस का खुशबू के साथ साथ काफी ज्यादा एम्बरी खुशबू भी महसूस होता है और बहुत ही सॉफ्ट एम्बर का खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है। सो ओवरऑल आई वुड से कि मतलब उतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगता है। इवन लाइक अगर हम 1400 to 1500 रुपीज प्राइस रेंज के बारे में बात करें फॉर 100 ml, इसका जो करंट ब्लेंड क्वालिटी है, जैसे इसका करंट परफॉर्मेंस है, मुझे उतना वैल्यू फॉर मनी खुशबू नहीं लगता है और यहाँ पर काफी सारे सीरियस इंप्रूवमेंट्स का जरूरत है। लॉन्जेविटी इससे मुझे मैक्सिमम 5.5 से 6 घंटे का मिलता है और प्रोजेक्शन जो है वो अच्छा है, क्योंकि देखिए एज कंपेयर टू द ओरिजिनल जिवोसी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे जो काफी ज्यादा थिक, काफी डेंस महसूस होता है, जिसकी वजह से वो उतना ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है, ये काफी ज्यादा ब्रीजी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हवा में आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं और उसी वजह से इसका जो प्रोजेक्शन है वो अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है इस परफ्यूम का, I would say that it is not at all satisfactory given the kind of DNA जिवोसी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे has। उस तरीके के DNA में कम से कम 7 या 8 घंटे का लॉन्जेविटी मिलना जरूरी है, क्योंकि काफी डार्कर और हेवियर नोट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एंड इन दी एंड ये मेरा एक बहुत ही हम्बल पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फॉर्मुलेशन को बनाने से पहले जो ओरिजिनल जिवोसी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे है उसका डीएनए को ठीक तरीके से स्टडी नहीं किया गया है। उसकी वजह से ये उतना ज्यादा अच्छा महसूस नहीं होता है एंड नॉट अ वेरी गुड क्लोन ऑफ जिवोसी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे ओवरऑल। सो फाइनली मैं इसे स्किप करने के लिए कहूंगा एंड इसको मैं रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। सो डेफिनेटली काफी इंप्रूवमेंट्स का जरूरत है एंड आई होप व्यूज अरोमा डज दैट इन द फ्यूचर। अब आते हैं क्लोन नंबर 4 पे एंड दिस इज द परफ्यूम दैट इज एक्चुअली टाउटेड एज वन ऑफ द वेरी बेस्ट क्लोन्स दैट इज करेंटली इन एग्जिस्टेंस ऑफ जिवोसी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। मैं बात कर रहा हूं अल्बित अल्दिमश की जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे परफ्यूम के बारे में। इसका फुल 75 ml बॉटल आपको लगभग 2000 से 2200 रुपए के प्राइस रेंज बहुत इजीली मिल जाएगा। मैं कहूँ कि इसको जब मैंने साइड बाय साइड टेस्ट किया ओरिजिनल के साथ, दिस फील्स ऑलमोस्ट 93 to 95% सेम एज द ओजी। यस, ये उतना ज्यादा एक्यूरेट है एंड व्हाट्स गुड इज अनलाइक मोस्ट ऑफ द ब्लेंड्स ऑफ अल्बित अल्दिमश की, ये मुझे उतना सिंथेटिक महसूस नहीं होता है। इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो मुझे काफी बढ़िया लगता है गिवन द प्राइस पॉइंट एंड द वॉल्यूम दैट इज बीइंग ऑफर्ड। सो I would say that this is one of my favorite blends from the house of Albit Aldimashki and definitely one of the very best clones of Givenchy Gentleman Reserve Privé। यहां पर लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सटल डिफरेंसेस हैं इसमें, खास तौर पे आइरिस, विस्की और चेस्टनट के जो नुएंसेस है उसको एग्जैक्टली कैप्चर किया गया। जैसा ओरिजिनल में महसूस होता है वैसा ही यहाँ पर इन तीनों नोट्स का खुशबू भी एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस मुझे महसूस होता है वो इसका ओपनिंग में पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर आइरिस, विस्की और चेस्टनट के खुशबू के साथ साथ बैकग्राउंड में जो बर्गमों का खुशबू है वो थोड़ा सा नोटिसेबल लगता है मुझे इस परफ्यूम में। और यहाँ पर पता नहीं आप लोगों ने शायद नोटिस किया है या नहीं किया है, आई वुड से दैट द नोट ऑफ बर्गमो दैट इज बीन यूज्ड ओवर हियर दैट फील्स अ बिट मोर स्पार्कली, थोड़ा सा एफर्वेसेंट महसूस होता है। और वो जिस तरीके से आइरिस और विस्की के कॉम्बिनेशन के साथ फील होता है, मुझे लगता है कि एक किस्म का हल्का फुल्का 7-अप या थोड़ा सा कोका कोला वाला खुशबू इसके बैकग्राउंड में पता चलता है। सो दिस इज द डिफरेंस दैट आई एक्चुअली फेल्ट इन दिस कॉम्पोजिशन एज कंपेयर टू द ओजी। लगभग 10-15 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल हो जाता है देन ये पूरी तरह से जिवोसी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे ही बन जाता है। हालांकि इसका जो ड्राई डाउन है मुझे लगता है कि इसमें एम्बरी नुएंसेस को थोड़ा सा बूस्ट अप किया गया और एक माइन्यूट सा अर्थीनेस भी इसका बेस में मुझे थोड़ा बहुत फील होता है। और इसका जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है मैं ये कहूँ कि इफ आई कंपेयर इट हेड टू हेड विद द ओजी देन आई फील दैट इसमें थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस दिया गया है आइरिस और विस्की के कॉम्बिनेशन को। जो ड्राई वुडी नोट्स हैं वो उतना ज्यादा उभर कर बाहर नहीं आ रहे, थोड़ा सा टोन डाउन मुझे यहाँ पर लगता है। सो दैट इज द 5 to 7% डिफरेंस दैट आई फील इज बिटवीन दिस परफ्यूम एंड द ओजी। लॉन्जेविटी से मुझे लगभग 10 घंटे के ऊपर मिल जाता है और
इसका जो प्रोजेक्शन है वो काफी अच्छा है। हवा में आसानी से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ये अच्छे से लिंकर करता है और आपके चारों तरफ एक बहुत ही वेल डिफाइंड सेंट बबले बनाकर रखता है। ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा ब्रीजी महसूस होता है, इसलिए लोगों को एक खुशबू बहुत ही आसानी से महसूस हो सकता है। यानी कि इस खुशबू को महसूस करने के लिए किसी को आपके एकदम करीब आने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा दूरी से भी इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत तारीफें भी दे सकते हैं। सो ये है अल्बर्ट अल्दियोस की तरफ से जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। एंड फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अब आते हैं क्लोन नंबर 5 पे, एंड दिस इज एक्चुअली अ हिडन जेम क्लोन ऑफ जीवोसी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। मैं बात कर रहा हूं जशन फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला कायरन नोयर एक्स परफ्यूम के बारे में, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ये मेरे पास जो बॉटल आप देख रहे हैं, दिस इज देयर एक्सट्रे वर्जन। इनका परफा, ईडीपी, ईडीटी, ईडीसी और कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल फॉर्मेट में भी ये ब्लेंड अवेलेबल है अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे, लेकिन आई वुड से कि ज्यादातर ईडीपी, परफा और एक्सट्रे ये तीनों वर्जन्स मुझे अच्छे लगे हैं। अब एक्सट्रे वर्जन का जो प्राइस पॉइंट है 100 ml बॉटल का, दैट इज अराउंड 3400 रुपीज। परफा का प्राइस है अराउंड 2800 रुपीज और ईडीपी का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 2200 रुपीज। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ईडीपी वर्जन है उनका दैट इज एक्चुअली मच मोर वैल्यू फॉर मनी एज कंपेयर टू देयर एक्सट्रे वर्जन। खासतौर पे इस ब्लेंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्यों, वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। अब क्लोनिंग क्रिस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये मुझे ऑलमोस्ट 90 to 93% सेम लगता है ओरिजिनल परफ्यूम के साथ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। खास तौर पे आई वुड से दैट बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पर यूज किया गया एंड मास्टरफुली ब्लेंडेड आई वुड से। लेकिन डिफरेंसेस यहाँ पर महसूस होते हैं। यहाँ पर शुरुआत में ऐसा लगता है कि पूरे कॉम्पोजिशन में जो आइरिस का खुशबू है उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया गया है और विस्की का जो बूजी नुएंस है उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया है, और इसका जो ओपनिंग है उसमें बर्गमोक का जो एक स्पाइसी एस्पेक्ट है वो भी थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन विस्की के खुशबू है तो उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। अब इसके साथ साथ एक और चीज ये भी है कि यहाँ पर आइरिस का जो खुशबू यूज किया गया है ना, उसमें लिपस्टिकीनेस थोड़ा सा कम लगता है, अर्थीनेस थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है। बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही रिफाइंड आइरिस का नोट यहाँ पर यूज किया गया जो एक्चुअली पता चलता है, पर उतना ज्यादा उभर कर, उतना ज्यादा खिलकर बाहर नहीं आ पाता है। स्टिल यहाँ पर ऐसा लगता है कि विस्की का जो खुशबू है थोड़ा सा डोमिनेट करता है, और इसके साथ साथ जो नट्टीनेस है चेस्टनट का वो भी काफी टोन डाउन है। अब इसके बेस नोट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एम्बर के साथ साथ कुछ और भी मिले जुले बादशाही नुएंसेस को भी यूज किया गया, लेकिन बहुत ही वेल ब्लेंडेड है बाकी नोट्स के साथ, इसलिए पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि एम्बर के अलावा और कौन से बादशाही नोट्स है जो यहाँ पर यूज किया गया। और साथ ही साथ जो वुडी नोट्स है वो भी मुझे थोड़ा सा टोन डाउन लगता है इसके ड्राई डाउन में। एम्बर नुएंसेस भी स्टिल थोड़ा सा मुझे बूस्टेड अप यहाँ पर लगता है। सो ओवरऑल देखा जाए ब्लेंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इसका जो ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है, जो क्लोनिंग एक्यूरेसी है वो बहुत ही बढ़िया है, एंड ये आपका अल्बर्ट अल्दियोस की वर्जन को बहुत ही कड़ी टक्कर दे सकते हैं हर मामले में। लॉन्जिविटी इज अराउंड 9+ आवर्स विथ सेमी बिस्पोर्ट प्रोजेक्शन। हवा में ये मैक्सिमम 3 फीट की दूर तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और काफी ब्रीजी है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल, और मैं कहूँ कि बहुत ही रिफाइंड खुशबू जैसा महसूस होता है इस प्राइस पॉइंट पे। एंड अगर आप देखें ईडीपी, परफा और एक्सट्रे वर्जन के परफॉर्मेंस के बीच बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस महसूस नहीं होता है। इसका जो ईडीपी वर्जन है दैट इज परफॉर्मिंग फॉर अराउंड 8.5 to 9 आवर्स, तो मैं कहूँ कि काफी सिमिलर परफॉर्मेंस है, बस प्राइस पॉइंट जो है वो काफी डिफरेंट है। सो आई वुड से ऑलमोस्ट 20 to 100 रुपीज पे अगर आपको ईडीपी वर्जन मिलता है तो आप डेफिनेटली इस ब्रांड से उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फॉर 20 to 100 रुपीज ईडीपी वर्जन 8.5 to 9 आवर्स लॉन्जिविटी एंड सेमी बिस्पोर्ट प्रोजेक्शन, ये कोई बुरी बात नहीं है। सो दैट इज व्हाई आई वुड से दैट एज कंपेयर टू द एक्सट्रे वर्जन और 1100 रुपया ज्यादा देने से बेहतर है कि आप 2200 रुपए का ईडीपी वर्जन को ही कंसिडर कर लीजिए। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 9 out of 10, and this is definitely a very very good contender for the 3 clones of Givenchy Gentleman Reserve Privé। So ये है जशन फ्रेग्रेंसेस की तरफ से
कायरन नोयर एक्स। फाइनली हम बात करते हैं क्लोन नंबर 6 के बारे में, which is also recently hyped up as a very good clone of Givenchy Gentleman Reserve Privé. I'm talking about Zimaya Inicus Luna. इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2000 से 2200 रुपए के प्राइस पॉइंट पे बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेम प्राइस पॉइंट एज दैट ऑफ द अल्बेत अल्तियोश की वर्जन ऑफ जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। ठीक है, अब ये ओरिजिनल के साथ कितना सिमिलर है? आई वुड से दिस इज अराउंड 85% सेम एज द ओजी। क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, भले ही अल्बेत के कंपैरिजन में इसका ब्लेंड क्वालिटी मुझे थोड़ा सा सुपीरियर महसूस होता है, बट इसका जो डीएनए है, जो क्लोजनेस है ओरिजिनल के साथ, उसमें थोड़ा सा मार खाता है। क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिग्नेचर एस्पेक्ट्स है Givenchy Gentleman Reserve Privé का जो ये थोड़ा सा लैक करता है। एंड आई पर्सनली फील दैट दिस इज लाइक अ मोर डीपर, डार्कर एंड अ मोर सेडक्टिव वर्जन ऑफ Givenchy Gentleman Reserve Privé। सबसे प्रोमिनेंटली मुझे जो खुशबू महसूस होता है पूरे कॉम्पोजिशन में, दैट इज आइरिस, एम्बर एंड चेस्टनट। ये तीनों नोट्स सिर्फ जो यहाँ पर यूज हुआ है वो एग्जैक्टली सेम महसूस होता है ओरिजिनल डीएनए के साथ, लेकिन जो डिफरेंसेस महसूस होते हैं ना, वो बाकी के नोट्स की वजह से महसूस होते हैं। और वो डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहली बात तो ओपनिंग में जो भी सिट्रस न्यूएंसेस हैं जिमाया इनिकस लूना का, वो थोड़ा सा डिफरेंट महसूस होता है। बाकी के क्लोन्स में सिट्रस न्यूएंसेस महसूस होते हैं बरगमो का, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि बरगमो के साथ साथ कुछ और भी मिलाया गया है। इट कुड बी एन ऑरेंज लाइक नोट जो थोड़ा सा स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन आसानी से पता नहीं चलता क्योंकि उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बाकी नोट्स के साथ ब्लेंड किया गया है। सो आई वुड से यहाँ पर शुरुआत में जो सिट्रसी फैसेट्स है वो थोड़ा सा अलग महसूस होता है, लेकिन इसके साथ एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो मुझे यहाँ पर महसूस होता है वो ये है कि आइरिस के साथ जो मिला जुला सा बूजी नोट महसूस होता है ना विस्की का, वो विस्की का खुशबू यहाँ पर महसूस नहीं होता है। एंड दैट इज काइंड ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द ओजी। सो मैंने कहा ना, यहाँ पर जो सिग्नेचर एस्पेक्ट है ओजी का वो महसूस नहीं होता, दैट इज दिस वन। विस्की का नोट यहाँ पर फील नहीं होता है आइरिस का खुशबू के साथ, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि उस चीज को कवर अप करने के लिए एक वार्म स्पाइसी खुशबू का यूज किया गया। खासतौर पे मुझे ऐसा लगता है कि क्लव का खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया, और साथ ही साथ कुछ और मिले जुले डार्क बादशाही नोट्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल लगता है। फिर जब भी अपने ड्राई डाउन में चला जाते हैं तब एम्बरिन नुएंसेस तो थोड़ा सा बूस्टेड महसूस होते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वुड बी नोट्स के साथ साथ एक नोटिसेबल अमाउंट में थोड़ा सा एनिमलिक लेदर का खुशबू भी यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है, which gives it a more darker, richer, more seductive and a more masculine vibe to this fragrance without making the DNA much more challenging। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लेदर का खुशबू को इतना नाप तोल के यूज किया गया कि ज्यादा डार्कर डीपर डीएनए बना देता है, लेकिन किसी तरीके से डीएनए को चैलेंजिंग नहीं बनाता है कि इसे पहनना ही मुश्किल हो जाए। स्टिल इट इज अ वेरी गुड मास प्लीजिंग डीएनए। सो यही डिफरेंसेस है जो मुझे महसूस होता है एज कंपेयर टू द ओजी। एंड आई वुड से जो थिकनेस है ओजी परफ्यूम में, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो थिकनेस है वो थोड़ा सा और कम है, क्योंकि जो ओरिजिनल Givenchy Gentleman Reserve Privé है वो काफी ज्यादा ड्राई और थिक और डेंस महसूस होता है, which is why it doesn't project very well। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बेहतर प्रोजेक्ट करता है। लॉन्जेविटी इससे मुझे लगभग 8-8.5 घंटे का मिल जाता है विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो आई वुड से इस प्राइस पॉइंट पर डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। इट इज नॉट अ हेड टू हेड क्लोन ऑफ Givenchy Gentleman Reserve Privé, बट स्टिल इसके काफी सारे न्यूएंसेस जो है वो सिमिलर लगता है। एंड ऑब्वियसली ब्लेंड क्वालिटी में फर्क महसूस होता है, बट एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू द ब्लेंड क्वालिटी आई वुड से दैट दिस इज स्लाइटली बेटर देन अल्बेत अल्तियोश की Gentleman Reserve Privé। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्लोनिंग एक्यूरेसी। ठीक है, सो दिस इज जिमाया इनिकस लूना। तो फाइनली टॉप 3 क्लोन्स क्या है Givenchy Gentleman Reserve Privé का इस पूरे लिस्ट में से। एट नंबर 3 आई विल पुट अप जिमाया इनिकस लूना, क्योंकि इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है वो बहुत ही खूबसूरत है, बट द ओनली रीजन इट इज एट नंबर 3 पोजीशन इज बिकॉज ऑफ द क्लोनिंग एक्यूरेसी। ठीक है, नंबर 2 पे देयर इज अ टाई बिटवीन जशन फ्रेग्रेंसेस कायरन नोयर एक्स
उसका एडीबी वर्जन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो, और माय परफ्यूम सीक्रेट्स जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे, तो ये दोनों परफ्यूम्स जो हैं ये नंबर 2 पोजीशन डिजर्व करते हैं, क्योंकि क्लोनिंग एक्यूरेसी वाइज, ब्लेंड क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत ही उम्दा है। एंड फाइनली द वेरी बेस्ट, द चैंपियन ऑफ दिस लिस्ट, दैट इज नन अदर देन अल्बर्ट अल्तिमश की जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जब आप इसको और ओरिजिनल को स्प्रे करेंगे हवा में, डिफरेंस पता पाना बहुत ही मुश्किल है, ये उतने एक्यूरेटली बनाया गया है। सो दीज आर माय टॉप पिक्स फॉर द क्लोन्स ऑफ जिवॉशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। सो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, और इनमें से कोई परफ्यूम आपको अगर पसंद आए हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और भी अगर कोई क्लोन है जिवॉशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का जो आपने ट्राई किया है और आपको लगता है कि इस लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए था, कंपैरिजन होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।